Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए नए क्लास जहां पर बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस लेसन का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट दोस्तों सभी लोग क्या करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और सभी को अपने क्लास में जोड़ लो, ठीक है। और सभी लोग लाइक कर दो और सभी को गुड इवनिंग आई लव यू। तो जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, तो हेडिंग कराया जाए और फिर पूरा एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी करिए, जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दो और जल्दी से लोग क्लास में आ जाओ। जल्दी करिए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ओरिजिनल बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जान में उतार लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान सुनिएगा। ज़िंदगी में पछतावा करना छोड़ दीजिए। ज़िंदगी में पछतावा करना छोड़ दीजिए। कुछ ऐसा करिए कि ज़िंदगी में आपको छोड़कर लोग क्या करें, पछतावा करें। तो ज़िंदगी में आपको क्या करना है, पछतावा करना आप छोड़ दीजिए। कुछ आप ऐसा कीजिए कि लोग आपको छोड़कर पछताएं। तो इसी मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट करते सभी क्लास में आ जाइए। तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए। तो हेडिंग बना लीजिए। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, बट फिर भी यहाँ पर हेडिंग कर दे रहे हैं और बताने वाले हैं। तो हेडिंग का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र हेडिंग करना है, ठीक है। तो ये हैशटैग मार दे रहे हैं ताकि वायरल हो जाए, है ना। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र इम्पॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना है आपको। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका इंग्लिश में लिख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र, आपको ये हेडिंग कर लेना है, समांतर प्लेट संधारित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हेडिंग करने के बाद दोस्तों इसका डायग्राम बनाना है। और वो डायग्राम क्या है, बहुत अच्छे से बढ़िया से आराम बता के समझाते हैं। तो आपको दोनों प्लेट लेना है। प्लेट जो है खाने वाला प्लेट नहीं है, ये प्लेट रहेगा जैसे चालक होता है जिसमें धारा का प्रवाह हो, वैसा वाला प्लेट, ठीक है। दो प्लेट बनाने हैं। तो पहले इसका डायग्राम बना देते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो चलिए प्लेट बनाते हैं। मान लो एक प्लेट ये हो गया आपका, ये सोच लो खाना खाने वाला प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट आपका ये हो गया और दूसरा भी प्लेट आपका इसी तरह से रहेगा। तो ये आपका पहला प्लेट P1 प्लेट जो है तैयार है। P1 प्लेट क्या है दोस्तों, तैयार है। अब बनाते हैं P2 प्लेट, ठीक है। अब एक दूसरा प्लेट बना रहे हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे P2। जिसका नाम क्या रखेंगे दोस्तों, P2 रखेंगे, ठीक है। जिसका नाम रखना क्या है, P2 रखना है। ठीक है, नाम रख ले रहे हैं। बराबर से बनाना ये भी और ये भी। मान लो हमसे थोड़ा बहुत अगर तिरछा हुआ हो तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। देखो अगर ये वाला आपको ठीक दिख रहा होगा, अगर इसमें थोड़ा सा बड़ा घटी हुआ है तो इसको आप बराबर से कर लो इधर वाला, ठीक है। अपने हिसाब से सेट कर लेना आप लोग। चलो इधर थोड़ा सा तिरछा हो गया है तो इसको सीधा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ठीक होगा। तो दो प्लेट हैं, एक P1 मान ले रहे हैं और एक P2, नाम लिख दे रहे हैं। इसका नाम जो दोस्तों P1 है, ठीक है। इसका जो नाम है इस वाले का, इसका नाम P1 प्लेट है, तो P1। और इसका नाम रख रहे हैं P2, तो P2। वो वाला P2 नहीं सोचना, हाँ P2, ठीक है। ऐसा वाला नहीं समझना।
अब देखो होता क्या है, मान लो ये जो प्लेट है ना, ये मान लो प्लस आवेश से आवेशित है, ठीक है। तो इसकी इधर प्लेट भी क्या रहेगा, प्लस आवेश ऐसे बना रहेगा। जितना प्लस लेना है उतना ही माइनस भी रखना है, क्योंकि ये प्रेरित करेगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका 9 10 ज़्यादा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर से जितना प्लस उतना माइनस। तो इधर भी कर लो माइनस, ठीक है। आप चाहे जितना भी रखना संख्या में, आपको बस बराबर से रखना है, बस जितना प्लस उतना ही माइनस। इस वाले प्लेट करते क्या है, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से क्या करते हैं, भू संपर्कित करा देते हैं। अर्थिंग जानते हो ना आप लोग, सुने होंगे अर्थिंग, तो वही बोलते हैं उसको, भू संपर्कित। तो ये अर्थिंग दे दे रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी से। लिख दे रहे हैं यहाँ पर अर्थिंग पृथ्वी, या तो आप लिख दो भू संपर्कित, भू संपर्कित। अगर इधर नहीं दिखे तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ भू संपर्कित, ठीक है। पृथ्वी से इसको ऐड कर दिए हैं, भू संपर्कित कर दिए हैं। अब देखिए आगे, इनके बीच का जो दूरी है, यहाँ दूरी बना दे रहे हैं डी, स्मॉल डी दूरी ले रहे हैं, जो कि आपका ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। ये डी इसका दूरी है, डिस्टेंस है, किसके, P1 और P2 प्लेट के बीच। अब देखो इनके बीच होता क्या दोस्तों, इनके बीच लगातार प्लस माइनस है, तो पता ही है विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर जाता है। तो ये आपका प्लस से माइनस की ओर ऐसे इधर भागेगा, ये भी आपका इधर भागेगा, और ये भी ऐसे प्लस माइनस की ओर जाएगा, प्लस से माइनस की ओर, और ये भी प्लस से माइनस की ओर, और ये भी प्लस माइनस की ओर, और ये भी ऐसे लगातार आपको प्लस माइनस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बढ़िया से ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है अच्छे से बना लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, और ये बात भी ध्यान रखना है। चलिए इतना काम जो है कर लीजिए, इतना कर लीजिए, फिर जो है इसको लिखते हैं, इसका हिंदी लिखते हैं, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। तो पहले फटाफट ये हेडिंग कर लो कि समांतर प्लेट संधारित्र हेडिंग का नाम है, और ये आपको डायग्राम बनाना है। एक P1 प्लेट है, एक P2 है, बीच की दूरी D है, और इसको प्लस आवेश आवेश और इसको माइनस आवेश आवेश किया, और इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, भू संपर्क कर देते हैं। तो इतना आप ये हेडिंग और इसका डायग्राम फटाफट इतना कर लीजिए। ठीक है, तो ये हेडिंग था, हेडिंग आपको यहाँ तक का याद रखना है कि हेडिंग है। बाकी आपका P1 इस प्लेट का नाम है और P2 इस प्लेट का, ठीक है। दो प्लेट है, पहले का नाम P1, दूसरे का नाम P2। तो इतना काम जो है दोस्तों जल्दी से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। डायग्राम बना के, और ये आपको फटाफट करना क्या है, जल्दी से हेडिंग कर लेना है और डायग्राम बना लेना है। इतना आप लोग काम कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। डायग्राम बन गया होगा। चलिए अब इसका हिंदी लिखते हैं।
ठीक है, हिंदी कैसे लिखेंगे समझाते हैं। हिंदी आपको लिखना है कि माना दो समांतर प्लेट है, एक तो P1 है दूसरा P2 है। ठीक है, बीच की दूरी दोस्तों D है, बीच की दूरी क्या है D है। ठीक है, पहले वाले प्लेट को प्लस आवेश क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, और प्रेरण के कारण दूसरा प्लेट क्या होता है, ऋणावेशित, उसका अपोजिट ऋणावेशित हो जाता है। और P2 जो प्लेट है ना, इसको हम लोग पृथ्वी से, धरती से अर्थिंग मतलब भू संपर्कित कर देते हैं। तो लिखेंगे हिंदी इसका। ठीक है, माना दो समांतर प्लेट क्रमशः P1 व P2 है, P1 व P2 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी स्मॉल d है, स्मॉल d है। ठीक है, आगे लिखेंगे इनका क्षेत्रफल एरिया A है, कैपिटल A है। इनका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि जो P1 प्लेट है, प्लेट P1 क्या करना है, धनावेशित करना है। तो लिखेंगे प्लेट P1 प्लस क्यों आवेश से या धनावेशित करते हैं तथा प्रेरण के कारण P2 प्लेट ऋणावेशित हो जाता है। समझाते हैं। अब हमने कहा कि जो पहला है प्लेट क्या है, P1 है, दूसरा P2 है। कैसा है, समांतर, इनके बीच की दूरी D। हमने कहा इसको प्लस आवेश देते हैं, और प्रेरण इंडक्शन के कारण क्या होता है, दूसरा वाला आपका ऋणावेश इधर प्लस होता है तो इधर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो इतना हो गया। अब इसके आगे लिखना है कि P2 प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित, तो ये भी लिख लो इसी में कि तथा P2 प्लेट को पृथ्वी से दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ तक का भू संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। पृथ्वी से भू संपर्कित, अर्थिंग से जोड़ देते हैं। इतना हिंदी, और ये डायग्राम और ये हेडिंग तो हुआ होगा, इतना आप कर लीजिए। इतना कर लीजिए, फिर एक बार रिपीट करके पूरा फिर समझा करके, और फिर से एक बार दोस्तों बता देते हैं आसान तरीके से। ठीक है, तो इतना काम आप लोग कर लीजिए। इतना करिए, फिर हम आपको बताएंगे कैसे हमने हिंदी बनाया और कैसे आपको भी एग्ज़ाम के लिए बना लेना है। ठीक है, इतना काम कर लीजिए। अगर इतना हो गया तो आगे बताएं।
अब एक बात समझिए, यहाँ से हमने कैसे इसका हिंदी बनाया और कैसे डायग्राम बनाया। तो डायग्राम तो आप देख ही पा रहे हो कितना आसान है बनाना। बस एक प्लेट खींचना है P1, दूसरा खींचना है P2 और बीच की दूरी D बना लेना है, और आपको एक प्लस करना है, दूसरा माइनस करना है, और ये लगातार प्रेरण वाले ये एरो खींच देना है, और इधर हमने कहा पृथ्वी से भू संपर्कित कर देना है। तो जो किया है वही सेम टू सेम आपको लिख भी देना है। तो हमने कहा क्या कि माना दो समांतर प्लेट क्रमशः P1 मतलब पहला प्लेट, P2 मतलब दूसरा प्लेट, तो P1 व P2 है, इनके बीच की दूरी स्मॉल d मतलब डिस्टेंस दूरी है, इनका क्षेत्रफल कैपिटल A है। प्लेट P1 धनावेशित करते हैं तथा प्रेरण के कारण P2 प्लेट जो है ऋणावेशित हो जाता है, तथा P2 प्लेट को पृथ्वी का अगर दोस्तों भू संपर्कित अर्थिंग जोड़ देते हैं, वो हमने इधर कर दिया। ठीक है, इतना आप हिंदी लिख चुके होंगे और ये डायग्राम आपको बना लेना है। अगर हो गया तो बताइए, फिर आगे बताएं, तो जल्दी करिए आप लोग। चलिए दोस्तों, इसको हटाते हैं। ये वाला हिंदी और डायग्राम तो हो गया होगा, तो हिंदी इसका हटा देते हैं। ठीक है, ये हिंदी हटा रहे हैं। हमने टाइम दिया था आपको लिखने के लिए, अगर नहीं लिख पाया हो तो आप लोग बाद में इसका फिर से क्लास देख करके अच्छे से फिर से स्क्रीनशॉट करके लिख लेना आराम से। चलिए अब आते हैं इसके आगे, डेरिवेशन की ओर चलते हैं। तो हमने पूरा समझाया कि पहला प्लेट P1, दूसरा प्लेट P2 और बीच की दूरी D, और ये आपको प्लस आवेश से आवेश, दूसरा माइनस से, और इसको पृथ्वी से जोड़ दिया। तो लिखेंगे आगे प्लेट P1 के कारण ठीक है उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो P1 है, यहाँ पर देखो P1 है आपका, तो इस P1 से दोस्तों करना क्या है, E1 निकलेगा और इससे E2 निकलेगा, E का मान। ठीक है, तो हमने कहा प्लेट P1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो यहाँ से मिलेगा E1 बराबर, इसका फॉर्मूला आता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, अब कहोगे सर सिग्मा क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हवा निर्वात विद्युतशीलता है, जबकि सिग्मा आपका हमने बताया था पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण है। आगे लिखेंगे इसी प्रकार प्लेट ठीक है P2 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो P2 से निकालेंगे तो जैसे इससे E1 मिला है ना, P1 से E1 तो P2 से E2, तो मिलेगा फिर से E2, और फिर से फॉर्मूला सेम, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस भी, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इससे E1 निकला है, इससे E2 निकला है, दोनों को जोड़ के E का मान प्राप्त करेंगे। वो कैसे, तो मान लो एक चॉकलेट हमने इसको दिया और एक इसको दिया, तो कहेंगे जोड़ेंगे, तो कहेंगे सर एक और एक, 2 चॉकलेट हो गया। तो उस तरह यहाँ पे लिखेंगे यदि कुल या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो यहाँ तक लिखिए। तो बनेगा फॉर्मूला क्या, E बराबर ठीक है E1 प्लस E2, हमने कहा ना चॉकलेट को जोड़ना है, तो E बराबर E1 प्लस E2, यहाँ तक का नोट कर लीजिए, E1 प्लस E2।
अब E1 का मान ये है, E2 का मान यही मान हम लोग यहाँ पर E1 और E2 यहाँ रख देंगे। तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ तक का जल्दी से लिख लीजिए, फिर इसके आगे जो है बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों क्या करो, यहाँ तक का जल्दी से नोट कर लो पूरा पूरा। एक बार रिपीट करते हैं। तो P1 प्लेट से जब निकाला मान तो मिल गया, हमने कहा प्लेट P1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर प्लेट P2 के कारण क्या, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा यदि कुल या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E बराबर E1 प्लस E2, एक यहाँ दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो क्या इतना हो गया सभी का? इतना अगर आप लोग कर लिए तो इसके आगे बढ़े। हो गया इतना? चलो अभी इधर वाला हटा देते हैं पूरा। ठीक है, तो रखेंगे E बराबर E1 है, देखो यहाँ पर E1 है और यहाँ पर E2, दोनों का मान सेम आया था तो सेम मान रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जितना प्लस उतना उधर माइनस से भी, प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आप देखो ये आधा है और ये भी आधा है, आधा आधा एक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ पाते तो आप लोग कॉमन कर लीजिए कुछ इस तरह से, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दीजिए, बचे क्या यहाँ पर 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2। देखो ये और ये बाहर कर लिए इधर, ये और ये बाहर, तो बचा क्या 1/2 प्लस 1/2। अब साइड में हल कर दे रहे हैं, तो 1/2 और प्लस 1/2 अगर हल करोगे ना दोस्तों, एलसीएम 2 ही आएगा और एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा 1, कितना दोस्तों 1 आता है। तो यहाँ पर जोड़ करके कितना आ जाएगा, हमने हल किया तो कितना है 1 आया, तो यहाँ पर क्योंकि 2 और 1 1 2 2 2 1 तो कट गया 1 आया, तो यहाँ पर मिला सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और इनटू में 1 से गुणा करने पर वही चीज़ मिलता है, 2 1 कम 2 3 1 कम 3, तो हमेशा यहाँ पर भी मिलेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमने रखा E1 और E2 का मान। ठीक है, ये E1 और E2 का मान जब रखा तो इतना मिल गया। अब एक बात समझो, यहाँ पर आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया, वही हमने इधर 1/2 प्लस 1/2 किया, तो 2 एलसीएम और 1 2 2 2 कट गया, कितना आया दोस्तों, तो आ गया कितना 1 आ गया। ठीक है, इसको हमने साइड में कर दे रहे हैं ताकि आप जानते रहें हाँ इससे हल किया गया है। अब आगे देखिए, सिग्मा का एक फार्मूला होता है, हमने बताया था आपको कि सिग्मा का फार्मूला होता है। सिग्मा मतलब इसका नाम है क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण, जो कि हमने पहले लेसन पढ़ाया था। तो सिग्मा और हमने बताया था वहाँ पर कि होता है Q अपान ए या फिर Q अपान एस। ए क्या है दोस्तों यहाँ पर, ए यहाँ पर क्षेत्रफल और Q क्या है दोस्तों, आवेश है, क्यों चार्ज है। तो जो सिग्मा है ना यहाँ पर Q अपान ए यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा E बराबर सिग्मा की जगह क्या Q अपान ए, तो मिलेगा Q और अपान ए और साथ में एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट, ये इतना मिल गया। कहाँ से, चूँकि हमने सिग्मा में रखा Q अपान ए, ये मान आपको इसके सामने लिख देना है ऐसे कि इसका सिग्मा जब हमने रख दिया क्या Q अपान ए, ये Q अपान ए कहाँ रखा, सिग्मा की जगह, तो ये हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इतना जल्दी से आप लोग नोट कर लो। इसके आगे लिख लीजिए थोड़ा से। अब देखो अगर आवेश बढ़ जाएगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, तो हम विभव की बात करेंगे, तो लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच
प्लेटों के बीच विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर v हो तो प्लेटों के बीच विभवांतर v हो तो v का फॉर्मूला आता है v बराबर E इंटू डी। तो यहाँ पर d क्या है, दूरी है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये आता कहाँ से, तो ये आता विभव प्रवणता से, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्या, E बराबर होता है v अपान डी या v अपान आर, v अपान डी। तो यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आता है, v यहाँ पर विभव है और E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है और d क्या है, यहाँ पर दूरी है। तो अगर v का मान निकालने इसको उधर भेजेंगे तो मिलेगा क्या, E इंटू डी। ध्यान रखना ये आपका d है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था, तो यहाँ तक का फटाफट आप लोग नोट कर लो पूरा। अब जो E का मान आया दोस्तों ना, वही मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे जो है बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से रिपीट करते हैं। ई बराबर हमने देखा था E1 प्लस E2, E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमने कहा यहाँ सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लो तो बचेगा 1/2 प्लस 1/2। तुमने कहा 1/2 कितना होता है, तो इसका एलसीएम 2 ही आएगा, 1 और 1 2, 2 2 कट गया, 1 बचा। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या हो गया, एक से गुणा करने में वही मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा सिग्मा होता है क्यू अपान ए, तो यहाँ पर रखा ई बराबर सिग्मा की जगह क्यू अपान ए और एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा यदि इन प्लेटों के बीच विभवांतर v हो तो v बराबर होता है ई डी। कहाँ से आता है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और आपके विभव इसके रिलेशन में आएगा, तो आपका v अपान डी मिलेगा, जो कि E बराबर v अपान डी। अगर यहाँ से v निकालोगे ये इधर चला जाएगा तो मिल जाएगा E इंटू डी। अब E का मान जो है यहाँ पर रख देते हैं, E का मान क्या है, यही है, तो ये रख देते हैं, तो इसको हटा देते हैं, इधर लिख चुके हैं आप लोग। चलो E का मान रख देते हैं, है ना। E का मान क्या है, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। तो रख रहे हैं v बराबर E की जगह क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू में dt मतलब दूरी, ठीक है, ये चीज़। अब देखो इसके आगे लिखेंगे, अतः अगर विभव बढ़ जाएगा तो धारिता निकालेंगे। अतः, ठीक है, संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो सी बराबर हमने पढ़ाया था क्यू अपान वी, सी बराबर क्या था दोस्तों, क्यू अपान वी। अब जो भी मान आया है ना v का, वो मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो मान रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे क्यू v का मान कितना है, क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर रखेंगे। तो सी बराबर मिलेगा क्यू अपान में v का मान ये आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू इंटू डी अपान जो है ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों से इस क्यू की कहानी खत्म। ये नीचे से कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा, है ना, नीचे से कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो मिलेगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ए एप्सिलॉन नॉट और अपान में डी, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी, ये इसका आंसर है। ध्यान रखें, इसको स्टार में लिख करके बॉक्स में बंद कर दो, नहीं तो भाग जाएगा।
कर लो, इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिए। इसका जो डेरिवेशन है वो हो गया। ठीक है, यहाँ से रिपीट करते हैं। v का मान मिला क्यू इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा था संधारित्र की धारिता, सी बराबर क्यू अपान v का मान ये है, यही मान उठा के यहाँ पर रख दिया तो मिल गया क्यू बटे में v की जगह क्या क्यू डी अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू से क्यू कैंसिल, ये नीचे से ऊपर चलेगा तो मिला ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी। यही धारिता है संधारित्र की। तो जब भी दो प्लेट रहेंगे उनके बीच कितना आएगा, फार्मूला मिलेगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी। ये आपको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। इतना जो है आप लोग लिख लीजिए। हो गया यहाँ तक का? अगर यहाँ तक कर लियो थोड़ा सा और इसको बढ़ा के लिख सकते हो। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिख देते हैं ऊपर, हटाते हैं इसको। ठीक है, फार्मूला को याद रखना है, इतना फार्मूला मिलता है। एक चीज और लिख लीजिए, यदि माध्यम का परावैद्युतांक बताया था ना परावैद्युतांक के बारे में, परावैद्युतांक के हो तो एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपान में डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए कि यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपान में डी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या दोस्तों बता दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देखो क्षेत्रफल और ये समानुपाती है, तो अगर एरिया का मान बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी। और अगर जो है ये डी का मान हम बढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा दूरी होगा उतने सी का मान कम होगा। बात समझना, जितना ये देखो एक बटे में है ना, तो बटे में तो इसका मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा दूरी करेंगे धारिता उतना कम होगा। और जब ए सामने है, सामने का मतलब क्या है, ए का मान जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। ध्यान रखना है बात। ठीक है, तो आप लोग ये मेन फॉर्मूला है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, और इसके बाद करके ये भी लिख लीजिए। तो ये आपको फॉर्मूला ये और ये दोनों नोट कर लेना है, इतना लिख लीजिए। ठीक है, इतना करने पर दोस्तों आपको मिलेगा कितना, 5 नंबर। कितना मिलेगा, 5 नंबर। वो कैसे, तो हमने कहा ना आपको बढ़िया से ये फार्मूला पूरा का पूरा क्या करना है, डेरिवेट करना है, हिंदी लिखना है, डायग्राम जैसे हमने बनाया और हिंदी जो लिखा वो पूरा ये काम करना है, और साथ में ये पूरा डेरिवेशन करना है। इतना करने बाद कितना मिलेगा दोस्तों, 5 नंबर पूरा कंप्लीट रूप से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फास्ट मोड में जल्दी से नोट कर लीजिए, और फिर आपका जो है क्लास यहीं से ओवर करने वाले हैं। तो यहाँ तक सभी लोग लिख चुके होंगे, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। और अगर हमने कहा यदि माध्यम, ये जो माध्यम है इसका अगर परावर्तनांक के आ जाए तो होगा क्या, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ क्या हो जाएगा के और अपान में डी, सेम फार्मूला। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन यहाँ तक का ये समाप्त हुआ। बात ध्यान रखें आप लोग। बाकी आप लोग सभी लोग ये इतना लिख चुके हो है ना, डन हो गया होगा। अगर नहीं लिखे जल्दी करिए, जल्दी नोट कर लीजिए इसको, इतना कर लीजिए पूरा पूरा।
तो दोस्तों आज हम लोग ना यहीं तक पढ़ने वाले हैं, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी क्लास या नया वीडियो या लाइव क्लास चले वो आपको मिल जाए, जिससे आप जो क्लास ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई कर सको और अपना नॉलेज बढ़ा सको, और साथ में आपका एग्जाम में नंबर भी प्लस हो जाए, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करो और लाइक सभी लोग कर दिया करो। इससे होता है कि हमने बताया था लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं अपना कंटेंट और बढ़िया क्या करूँगा, बनाऊँगा, और आपको और मज़ा आएगा और सीखने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात? तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज कितना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।